today we will going to start with chapter number 7, that is editing in MS Paint. ठीक है, in this chapter we will learn about cropping a picture. किसी भी पिक्चर को कैसे क्रॉप करना है, एडिटिंग उसमें क्या एडिट करना है, एंड दैट इज रीसाइज अ पिक्चर एंड रोटेट अ पिक्चर. कैसे हम साइज को बड़ा छोटा, पिक्चर के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं और कैसे पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. First, in the previous class, you have learned the selection procedure of your drawing in MS Paint. After selection, you can edit your drawing by using crop and further you can do many things. ठीक है, आपने पहले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर कैसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें कैसे एडिशन कर सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में कैसे मतलब इसको एडिट कर सकते हैं, ये सब हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हम एडिट कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज क्रॉपिंग अ पिक्चर. अब हम बात करेंगे अगर हमें पिक्चर को क्रॉप करना हो तो हम कैसे करेंगे. आपने देखा भी होगा कुछ भी पिक्चर को अगर हमें क्रॉप करना हो, चाहे वो राइट हैंड साइड से करना हो, लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक एरो फॉर्म में अपीयर हो जाता है. उससे आप क्या करते हो, उसको एडजस्ट करते हो जितना भी आपको क्रॉप करना है. ठीक है, क्रॉपिंग लेट्स यू टू चेंज द पिक्चर सो ओनली द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज विजिबल. यूज क्रॉप ऑप्शन सो ओनली द पार्ट यू सेलेक्टेड अपीयर्स इन योर पिक्चर. क्रॉपिंग क्या होता है, जिससे आप जितना पिक्चर को आप शो करना चाहते हो आप खाली उतना शो कर सको. ठीक है, वो आप अपने बेसिस पे जैसे आप चाहते हो उसको उस तरीके से क्रॉप कर सकते हो. नाउ फर्स्ट स्टेप, अब हम पहले स्टेप की बात करेंगे. यूजिंग द सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द एरिया ऑन द इमेज बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द इमेज टू हाईलाइट द एरिया ऑफ द इमेज यू विश टू क्रॉप. जैसे इसने दिखाया है. ठीक है, जितना भी आपको एरिया क्रॉप करना है, आप वो जो एरो इस फॉर्म में अपीयर होता है डॉटेड फॉर्म में, आप उसको उतना ही क्या कर सकते हो, इधर करना है तो इधर कर सकते हो, जैसे भी आपको क्रॉप करना हो आप कर सकते हो. ठीक है, आप कीबोर्ड की की होते हैं ऐसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के की मदद से भी क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो. जैसे इसमें देखो आपको क्या शो, क्लिक. सेकेंड स्टेप इज क्लिक क्रॉप यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शन. इन द बिलो पिक्चर यू कैन व्यू द क्रॉप पोर्शन ऑफ द इमेज. देखो आप नीचे पिक्चर में रहते हैं, इन्होंने क्या इतना क्रॉप कर दिया और आपको हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉप इमेज दिखाई दे रही है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब पे सिलेक्ट करेंगे क्रॉप. सबसे पहले हमें क्या करना है, होम टैब पे जाके यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है. देन सेकेंड स्टेप इज कट. फिर आपको जो कट करना है, आप ये ड्रॉप बॉक्स अपीयर होता है वहाँ पे जाके कट कर सकते हैं. और आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X. Okay, then right click on the canvas and select the crop. ठीक है, आपको राइट क्लिक करना है और जो भी आपने क्रॉप करा उसको सेलेक्ट करना है. ओके, ऐसे क्या होगा, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी. जैसे मैंने आपको समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे क्रॉप करोगे. आप पहले होम टैब पे जाके क्रॉप के ऑप्शन पे जाएंगे, देन फिर कट करेंगे. कट करने के बाद जो भी आपको जो आपने सेलेक्ट करा उसे आप क्या करेंगे, कट करेंगे और आपकी इमेज क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीसाइज अ पिक्चर. अब हम पिक्चर को कैसे रीसाइज करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं. नाउ रीसाइज ऑप्शन इज यूज टू रीसाइज अ पिक्चर और सिलेक्शन ऑफ एनी पिक्चर बाय द परसेंटेज और बाय पिक्सल. रीसाइज मतलब आपको कितना परसेंटेज से कम करना है या कितना उसका पिक्सल कम करना है. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, रीसाइज करते हैं. नाउ फर्स्ट इज इन होम टैब, सेलेक्ट रीसाइज. आप होम टैब पे गए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीसाइज का. सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है, फिर रीसाइज के ऑप्शन पे जाना है. फिर ऑप्शन 2 है, आप या तो फिर क्या करें, सीधे जाके कंट्रोल प्लस W का यूज़ करके, ठीक है, उसको रीसाइज कर सकते हैं. या फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द कैनवास एंड सेलेक्ट रीसाइज. आप जाके जो माउस की मदद से कैनवास जो भी आपको इमेज रिसाइज करनी है वहाँ पे राइट क्लिक करिए और बहुत एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज वाला ऑप्शन चूज करके उसको रीसाइज कर सकते हैं. यू कैन रीसाइज द होल इमेज और रीसाइज एन ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ पिक्चर. या तो आप अगर पूरी इमेज को करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट है, ठीक है, आपको उसको रीसाइज करना है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं. नाउ रीसाइज ऑप्शन, अब हम कुछ रीसाइज ऑप्शंस की बात करेंगे. देखो, फर्स्ट इज सेलेक्ट द परसेंटेज ऑफ पिक्सल. ऐसे अपीयर होके आता है, आपको पिक्सल की परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, आपको कितना करना है, 20%, 30%, जितना आप चाहते हो आप उतना परसेंट में रीसाइज कर सकते हो.
Then to set the width of the picture proportion to height, the enable checkbox maintain accept ratio. यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपको रेशियो मेंटेन करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. एंड मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो चेकबॉक्स एंड एंटर द वैल्यू मैनुअली बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है. आप हॉरिजॉन्टली भी क्या कर सकते हो, जितना आपको रिसाइज करना आप उतना नंबर लिख लीजिए, और वर्टिकली जितना करना आप उतना भी नंबर लिख के उसको कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं. नाउ स्क्यू ऑप्शन. अब एक स्क्यू ऑप्शन आता है, उससे क्या करते हैं हम, एंटर द वैल्यू इन डिग्रीज टू रिसाइज द इमेज इन डिग्रीज इंसिस्ट ऑफ पिक्सल और परसेंटेज. पिक्सल और परसेंटेज की जगह अगर हमें डिग्री में पिक्चर को क्या करना हो, रिसाइज करना हो, तो हम किसकी मदद से करते हैं, स्क्यू ऑप्शन की मदद से. हेयर वी हैव चूजन पिक्सल, होल इमेज इज रिसाइड विद द गिवन पिक्सल. देखो आपने पिक्सल चूज करा तो सारी इमेज हो गई. देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है एक स्क्यू का ऑप्शन, ठीक है. आप इससे क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्क्यू एन ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर सो दैट अपीयर स्लैंटेड, ठीक है. आप स्क्यू करेंगे तो आपको जो पिक्चर है वो स्लैंटेड फॉर्म में दिखाई देगी, थोड़ी इस टाइप. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोटेट द पिक्चर. अब हम पिक्चर को कैसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है. रोटेट ऑप्शन इज यूज टू रोटेट द इमेज इन 5 डायरेक्शन, ठीक है. हम इमेज को 5 डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है. राइट में, लेफ्ट में, अप एंड डाउन, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कैसे नहीं. आप क्या कर सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. नाउ रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट 180, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. या तो आप रोटेट कर सकते हैं 90 की तरफ, या तो आप रोटेट लेफ्ट 90 की तरफ, या से पूरी 180 रोटेट करो, या फ्लिप करो वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल. यूज रोटेट ऑप्शंस बाय फॉलोइंग गिवन स्टेप्स, ठीक है. आपको स्टेप बताऊंगी, आप पिक्चर्स को कैसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है. हमारा पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द रोटेट ऑप्शन. सबसे पहले आपको क्या करना है, रोटेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है. यहाँ पे गए आप, होम पे जाके सेलेक्ट के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रोटेट का ऑप्शन. आपने रोटेट का ऑप्शन पे जाना है, वहाँ क्लिक करेंगे, एक बॉक्स अपीयर होगा, उसमें लिखा होगा कि आपको रोटेट करना है राइट 90, रोटेट करना है लेफ्ट 90, या फिर 180 कंप्लीट, या फिर वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल. नाउ इट विल लिस्ट ऑल द 5 रोटेशनल डायरेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सारे जो हमारी 5 के 5 रोटेशनल डायरेक्शन है वो आ जाएगी. नाउ रोटेट राइट 90. अगर हमें 90 की तरफ, राइट में और 90 की तरफ करना है रोटेट, तो हमें क्या करना है, दिस ऑप्शन इज यूज टू रोटेट द इमेज टू 90 डिग्री राइट. जैसे इमेज यहाँ थी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है. अब हमें करना है रोटेट लेफ्ट 90. इमेज कैसी थी, ऐसी थी ना, और हमें लेफ्ट करनी है तो इमेज कैसी हो गई, ऐसी हो गई. ये कितनी तरफ हो गई, लेफ्ट की तरफ. नाउ रोटेट 180. दिस ऑप्शन इज यूज टू रोटेट द इमेज 180. 180 मतलब जब इमेज ऐसी थी और ये कैसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, ये किधर की तरफ रोटेट हो गई, पूरी 180, ठीक है. नाउ फ्लिप वर्टिकल. फ्लिप वर्टिकल क्या होता है, फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन इज यूज टू फ्लिप द इमेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. जैसे वर्टिकल, जैसे हमने 180 करा था, ऐसी थी और ये अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में आके कैसे हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है. ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई. नाउ फ्लिप हॉरिजॉन्टल. फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन इज यूज टू फ्लिप द इमेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में है वो उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी, रहे. नाउ फ्लिप हॉरिजॉन्टली गिव्स मिरर इमेज एंड फ्लिप वर्टिकली गिव्स अपसाइड डाउन. राइट. देखो अगर हम वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकली तो क्या देती है, अपसाइड डाउन इमेज. और अगर हम हॉरिजॉन्टली की बात करें, अगर यहाँ पे है तो कहाँ देगी, यहाँ ही देगी. इस इमेज को क्या कहते हैं, मिरर इमेज. ये वाली इमेज क्या होती है, मिरर इमेज. हाँ, तो अब आपको मैंने जैसे बताया, हाँ, कि जो फ्लिप वर्टिकल है वो कैसी इमेज देगी, अपसाइड वाली, और जो हॉरिजॉन्टल है वो कैसे देगी, मिरर इमेज देगी. मतलब जैसी इमेज है वैसी इमेज बन जाएगी, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.